सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? ग्रेट हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, ऐसा ही बना है। ये हमारा राइट हैंड में चित्र रहेगा, पहले सोच लेना है कहाँ पर राइट हैंड में चित्र रखना है। अब हम अपनी लाइन में ये लिखेंगे कि हिमालय का वर्तमान स्वरूप विभिन्न कालों में अलग अलग टक्करों से बना है। ठीक है, एक तरफ हमने लिखा काल, क्या लिखा? काल, हिमालय, जो भी हिमालय बना होगा। ठीक है, उसके बाद घाटी। घाटी जानते हो कि नहीं? हम जानते हो ना। अब मान लो कि काल में अपने पास इयोसीन और ईयो और कौन सा था? अभी मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ, पहले भी लिखना आप लोग, है ना, ताकि गलती आपसे ना हो। इयोसीन और ओलिगोसीन में कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक, घाटी कौन सी बनी? गर्त बनेगी ना, टक्कर होने के बाद क्या बनती है? गर्त बनती है। तो गर्त में कौन सी घाटी बनी? कश्मीर घाटी और लाहुल स्पीति। याद आ रहा है? लाहुल स्पीति बनेगी। यो ओलिगो के बाद कौन सा सीन? मायोसीन। देखिए मायोसीन, ग्रेट हिमालय की जगह लघु हिमालय, लघु हिमालय बना। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या हो गई? बढ़ गई। घाटी कौन सी बनी? कौन सी घाटी बनेगी? नहीं, गर्त बनेगी, गर्त बना देते हैं। ठीक है, या यहां लिख दो दून द्वार घाटी, सही है, दून द्वार घाटी बन गई। गर्त बनेगी, उसमें दून द्वार घाटी आएगी। मायोसीन के बाद प्लायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, प्लायोसीन में क्या बना? शिवालिक, शिवालिक, है ना। नीचे जो गर्त है वहां पर, नीचे गर्त में क्या बना? घाटी में, घाटी या गर्त लिख दो, घाटी या क्या हो जाएगा? गर्त। क्या बन जाएगा यहाँ पर? नीचे गंगा का मैदान, नीचे गंगा का मैदान है। सही, ये बना दिया आपने, बनाया ना। चलो, तो ये वाला चित्र आपका राइट हैंड में रहेगा। इसको क्या लिखोगे? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय है। अब देखिए ध्यान से मेरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, याद आए तो, यहां देखो, मैंने कहा था कि इसको 1 नंबर दे देना क्रमांक में। क्या नंबर दे दिया? 1 नंबर। 1 नंबर में कौन है? ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर हमने अब क्या लिख दिया? 1 नंबर। इसको क्या लिख दिया? 2 नंबर। इसको क्या लिख दिया? 3 नंबर लिख दिया। ठीक है, 1 2 और क्या लिखा? यहाँ नहीं लिखना है, अगर आपको ध्यान से देखो तो यहाँ लिख दो 1 2 और 3। अब देखो हम कितना सुधार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उस पर रहकर होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तब हम और परफेक्शन लाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना परफेक्ट बना सकता हूं और कम शब्दों में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 लिखा, काल इधर था, क्या बना? कश्मीर घाटी। अब मान लेते हैं कश्मीर घाटी और लाहुल स्पीति घाटी में से एक घाटी बनाओ, केवल, ज्यादा मत बनाओ। कितनी? एक घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। बी में दून द्वार घाटी, सी में गंगा का मैदान। अब देखो मैंने इसको लिख दिया ए, वो समझ गया क्या लिखना चाह रहे हो आप? कुछ समझ आ रहा है? ये वाला क्या है आपकी? दून द्वार घाटी। कौन सी घाटी है? हो गया। और ये क्या है बताओ? गंगा का मैदान। यहां गर्त बना था कि नहीं? ठीक है, तो यहां हमने क्या लिख दिया? सी। हो गया बनाकर। अब देखिए आपके इस पूरे भाग को मैं कैसे लिखने वाला था आपको बताऊं, और मैंने कितनी जगह में समेट लिया हूं इसको। अब एक काम करूंगा, ऐसे सारणी बना दूंगा, उसको देखने में आसानी होगी। बोलेगा यार कुछ बना है ना। इसको मैं लिखता कैसे? मैं इसको ऐसे लिखने वाला था कि हिमालय का निर्माण एक ही काल में नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग कालों में अलग अलग टक्कर के कारण हुआ। पहली टक्कर ईयो और ओलिगोसीन में हुई। कौन से काल में? ईयो और ओलिगोसीन काल में हुई और ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। तत्पश्चात मायोसीन में, कौन सा सीन? मायोसीन में अगली टक्कर हुई, जिससे ग्रेट हिमालय की ऊंचाई में क्या हो गई?
वृद्धि हो गई और लघु हिमालय का निर्माण हुआ। उसके पश्चात अगली टक्कर प्लायोसीन काल में हुई और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय की ऊंचाई बढ़ी और नया शिवालिक हिमालय बना, और इनके बीच बीच में क्या बनी, गर्त में अभी वर्तमान में निम्न घाटियों का निर्माण हुआ। इतनी बातों को मैंने क्या किया, केवल इतनी सी जगह में समेट दिया। आप जो बताने वाले हो ना, वो सामने वाले को पता है आप क्या कहने वाले हो, समझ गए? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये वाला चित्र कहाँ आ गया, राइट हैंड में आ गया, आया कि नहीं? और आपने क्या बना दिया, ये बना दिया। ये क्या था भाई, गंगा का मैदान। अब इसके जगह अगर आपके पास थोड़ी सी है तो ये बताओ क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है ना। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और इस प्रायद्वीपीय पठार के बाद ये कौन सा महासागर, इधर हिंद महासागर। खत्म। आप बढ़ते जाइए, जोड़ते जाइए, सब आपके दिमाग में होना चाहिए। जितनी जगह है उसके हिसाब से सेट करिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे एक लाइन में। पहले ऊपर क्या लिखना था, बताया था मैंने कि हिमालय की का वर्तमान स्वरूप विभिन्न कालों में अलग अलग अभिसरण से बना है। बस इतना लिखना है, एक लाइन लिख दो ऊपर। क्या, हिमालय का वर्तमान स्वरूप किसके ऊपर लिखोगे, ये सारणी के ऊपर। ठीक है ना, हिमालय का वर्तमान स्वरूप निम्न कालों के, ऐसा लिख दो, नीचे लिखा है ना काल, निम्न कालों के अलग अलग अभिसरण से हुआ है। खत्म। ठीक, अलग अलग कालों के क्या लिखा, अभिसरण से हुआ। हो गया क्या, आगे बढ़े। अब जो ये आपका जो डिब्बा बंद किया था आपने, इसके नीचे लिखना है जो स्पष्ट रूप से दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, हाँ, एक लाइन तो वो लिखनी है कि यह अभिसरण, ध्यान से देखो, यह अभिसरण आज भी जारी है, इसीलिए शिवालिक के नीचे वाला हिस्सा, किसके, शिवालिक का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, यहां वाला, ये हिस्सा टक्कर आज भी जारी है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है ये भूकंप संवेदनशील जोन है। कैसा, ठीक, यह अभिसरण आज भी जारी है, इसीलिए शिवालिक का तराई का क्षेत्र, शिवालिक का तराई का क्षेत्र कैसा है, भारत का सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील जोन है। भूकंप, एक बात हमने बता दिया, उसके नीचे लिखो, यह अभिसरण आज भी जारी है, इसीलिए यह अभिसरण आज भी जारी है, इसलिए शिवालिक का तराई का क्षेत्र भारत का सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील जोन है। लेकिन इस जोन में, मतलब टक्कर वहीं पर हो रही है ना, लेकिन इस जोन में कभी भी ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं। कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय। कोष्टक में क्या आएगा, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और महासागरीय प्लेट कैसी होती है, भारी, है ना, क्योंकि दोनों प्लेटें कैसी, महाद्वीपीय है। अगर दोनों प्लेटें हल्की है तो वो नीचे नहीं जाएगी, और नीचे नहीं जाएगी तो बेनियाब जोन में उसका क्षेपण नहीं होगा और वो गलेगी नहीं, और गलेगी नहीं तो लावा ऊपर आएगा नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा, ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी। अब हमारे को अगली लाइन लिखना है जो बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन सी थी बताओ, ये मुड़ा क्यों है ना, वो लिखना है। और किसकी कौन सी चोटी ऊंची हो गई है, हाँ जी, तो लिखिए अगला पैराग्राफ, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में, सही है क्या, उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में अभिसरण करती है, जिसके कारण नेपाल के पूर्वी भाग में
नेपाल के पूर्वी भाग एवं सिक्किम में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां, दोनों के नाम लिख दो। कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई भी लिख देना कोष्टक में, है ना। माउंट एवरेस्ट ये पहले नंबर पर है, फर्स्ट ना, रोमन का फर्स्ट बना दो उसके बगल में, माउंट एवरेस्ट। और दूसरा कंचनजंगा, कंचनजंगा दूसरे नहीं है, कंचनजंगा के पहले K2 है, लेकिन कंचनजंगा भी नंबर में है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, कंचनजंगा की ऊंचाई भी लिख दो 8598, कंचनजंगा स्थित है। हो गया। उत्तर पूर्व दिशा में अभिसरण के कारण ही आगे हिमालय का पूर्वी भाग, सही, हिमालय का पूर्वी भाग मुड़कर पूर्वांचल श्रेणी, कौन सा श्रेणी? पूर्वांचल श्रेणी के रूप में, पूर्वांचल श्रेणी के, रुक जाओ, क्या लिखा? आप पूर्वांचल श्रेणी में कुछ जानते हो? आप जानते हो ना, तो कोष्टक में लिखो, ऐसा होता है। कौन सी पहाड़ी है कोष्टक में? नागा, कामा, मणिपुर। नागा के बाद कौन सी है? मणिपुर के बाद मीजो, मीजो ना, और फिर लिख दो पहाड़ियाँ। चार्ट में लिखा था नागा पहाड़ी, लिखता बार बार मैं, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मीजो पहाड़ी। तो मैंने क्या किया? नागा, कामा, मणिपुर और मीजो पहाड़ियाँ, कोष्टक बंद। अब देखो यहाँ पर पूर्वांचल श्रेणी में हुआ क्या कि हिमालय ऐसे चल रहा था ना, टक्कर ऐसे हुई, इसके कारण यहाँ का हिस्सा कैसा हो गया? ऊंचा हो गया, वह ठीक है। आगे और ये लंबा था ऐसे, तो लंबा भाग मुड़ करके कैसा हो गया? ऐसा हो गया है। तो ऐसा मतलब ये पहले क्या चल रहा था? पश्चिम से भाई पूर्व की ओर था, इधर पश्चिम से पूर्व। अब इसका विस्तार कैसा हो गया? पूर्वांचल का, उत्तर से, हाँ, तो आपने क्या लिखा है? पूर्वांचल श्रेणियां उत्तर दक्षिण विस्तार वाली हो जाती है, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ऊंचाई क्यों बढ़ी है ये भी हो गया, भूकंप आएगा केवल ये भी पता चल गया, ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगी ये भी पता चल गया, ग्रेट हिमालय ऊंचा क्यों है ये भी पता चल गया, है ना। क्या ग्रेट हिमालय ऊंचा क्यों है ये भी पता चल गया है। ठीक है, लास्ट में हिमालय का महत्व लिखना है 1-2 लाइनों में। हिमालय का क्या लिखोगे? महत्व। उत्पत्ति का सिद्धांत पूछा, फिर भी हिमालय का महत्व लिखेंगे। महत्व, सदा नीरा नदियों का उद्गम, बहुत सारी नदियां निकलती है ना, कैसी नदियां हैं? सदा नीरा का मतलब उसमें हर साल भर जल रहता है। सदा नीरा नदियों का उद्गम, कामा, तीर्थ स्थल है क्या? गंगोत्री, यमुनोत्री, तीर्थ स्थल, कामा, पर्यटन, पन बिजली समझते हो? जल विद्युत, पन बिजली, फलोद्यान, फलों के बागान है कि नहीं? फलोद्यान, चाय बागान, असम में चाय है ना, वो उधर घाटी पे ही मिलेगी ऊपर में। वन संपदा, वन संपदा, कामा, भारतीय जलवायु के निर्धारण, कामा, साइबेरिया की ठंडी हवाओं को आने से रोकने एवं सुरक्षा की दृष्टि। सुरक्षा की दृष्टि से का मतलब है वो पूरा पहाड़ है, कोई आया ही नहीं वहां से, जब भी आया तो खैबर दर्रे से आया। बात याद करो, कौन से दर्रे से आया? यानी मंगोलाइड लोग भी भारत पर जब आक्रमण करेंगे तो यहाँ से सीधे नहीं आ सकते, जबकि वो चाहते तो यहाँ से सीधे आ सकते थे, लेकिन वो कभी नहीं आ पाए। कौन? मंगोलाइड लोग। ठीक है, आदि दृष्टि से हिमालय का महत्व है। हो गया, आपने सारे कंटेंट मेंटेन कर दिए, कोई चीज़ नहीं छूटी है ना। जितने चित्र चाहिए उनको उतना सारणी बनाकर आराम से 8 से 9 नंबर आपको मिलने हैं, इतना अगर आप परफेक्ट लिखते हो।
बाकी को 5-6 ही मिलेंगे। इतना गैप बना देते हो आप एक क्वेश्चन में, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही बात का प्रयास करना है, ओके। चलिए, तो हिमालय की उत्पत्ति आपने बहुत बेहतर तरीके से लिख लिया, है ना।